परीलोक में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम चमेली था। उसकी हंसी फूलों को महकाती और उसकी मुस्कान से आसमान में सितारे चमकने लगते। परीलोक आनंद और प्रकाश से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन एक भयानक राक्षस कालदंत वहां आ धमका। उसने अपनी काली जादू से अंधेरा फैला दिया और चमेली को पकड़कर ले गया। चमेली किसी तरह राक्षस के चंगुल से छूटकर भागी और परीलोक लौट आई। लेकिन जब वह अपनी रानी के पास पहुंची तो रानी ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। रानी ने कठोरता से कहा, तुम पर राक्षस की छाया पड़ चुकी है, अब तुम परीलोक के लिए खतरा हो। परीलोक एक ऊंचे पहाड़ों के पार एक जादुई वलय के भीतर स्थित था। इस कारण जंगल और अन्य लोकों से पूरी तरह अलग था। चमेली के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वह अकेली ही अनजान जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक दूसरी परी तराना से हुई। तराना ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले हमें परीलोक की सच्चाई जाननी होगी। तराना ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। परीलोक की रानी पर खुद एक प्राचीन श्राप था। यह श्राप परीलोक को सीमित और बंदी बनाकर रखता था, जिससे कोई भी परी परीलोक से बाहर नहीं जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह था कि कालदंत का असली मकसद परीलोक पर हमला करना था, लेकिन वह जंगल से बहुत दूर था। इसलिए उसने अपनी काली जादू से परीलोक की सभी परियों को पत्थर में बदल दिया। अब केवल चमेली और तराना ही बची थीं। तराना ने कहा, हमें पवित्र अग्नि को ढूंढना होगा। यही एकमात्र चीज है जो कालदंत के अंधेरे जादू को खत्म कर सकती है। चमेली और तराना ने मिलकर पवित्र अग्नि की खोज शुरू की। यह अग्नि एक प्राचीन पर्वत के अंदर छिपी थी, जिसे रुद्र गुफा कहा जाता था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना था। अंततः उन्होंने पवित्र अग्नि को प्राप्त कर लिया। जैसे ही वे परीलोक लौटने की कोशिश कर रही थीं, कालदंत ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने जंगल को आग में झोंक दिया और आसमान में अंधेरा छा गया। एक भीषण युद्ध हुआ। तराना ने कालदंत को भटकाने की कोशिश की, जबकि चमेली ने पवित्र अग्नि को उसकी ओर फेंका। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। कालदंत रानी का खोया हुआ भाई था। उसे एक श्राप ने दानव बना दिया था। पवित्र अग्नि के स्पर्श से कालदंत का श्राप टूट गया और वह फिर से एक साधारण परी राजकुमार बन गया। श्राप टूटते ही परीलोक की सभी परियां फिर से जीवित हो गईं। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परीलोक को नया नेतृत्व देने का फैसला किया। अब चमेली को परीलोक की नई रानी बना दिया गया। परीलोक पहले से भी ज्यादा सुंदर, उज्जवल और स्वतंत्र हो गया। अब वहां कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि नई कहानियों और जादुई आशाओं का जन्म हुआ।